भक्ति को, भगवान को बार बार प्रणाम करती हूँ। आज की षष्ठम दिवस की पावन कथा की बेला पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो पहले तो वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जो कल भी आए थे, और ऐसे कितने हैं जो प्रथम दिवस से आए हैं? अच्छा, बहुत अच्छी खासी संख्या है जो प्रथम दिवस से आज तक कथा सुन रहे हैं। कुछ लोग जो ऑनलाइन देख रहे थे पहले दिन से, उन्होंने हाथ नहीं किए खड़े, पर नहीं, वो शरीर से बाहर रहे होंगे पर मन से तो यही थे। और अभी भी ऑनलाइन बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद है। व्यासपीठ की ओर से सबके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। शरीर से यहाँ नहीं है, मन से यहाँ है, मतलब यही है। क्योंकि शरीर यहाँ हो और मन बाहर हो तो कोई लाभ नहीं, लेकिन जिनका मन यहाँ है और शरीर बाहर है, वो लोग वास्तव में यही वास कर रहे हैं। इस कथा को सुनने का जो पुण्य आप सभी श्रोताओं को प्राप्त हो रहा है, वही पुण्य फल, वही आनंद उन सबको भी प्राप्त होगा जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप कथा का खूब प्रचार प्रसार करें। जिस प्रकार से मैं स्वयं अपने शरीर से, अपने रोम रोम से, खून की एक एक बूंद से ठाकुर जी की कथा का सेवा करने में, ठाकुर जी की सेवा, कथा का श्रवण कराने में लगी हुई हूँ। आप सब भी अपने स्तर पर भगवान का खूब प्रचार करें, बहुत प्रचार करें। क्योंकि यदि जीवन में एक भी व्यक्ति को आप हाथ पकड़कर खींच करके इस पांडाल के अंदर ला गए, तो आपका हाथ खींचकर कभी भी यमदूत नहीं ले जा सकेंगे। क्योंकि आप साक्षात भगवान विष्णु के पार्षदों का कार्य कर रहे हैं। आप साक्षात भगवती श्री राधा रानी की सखियों का कार्य कर रहे हैं, जो सभी गोपियों का हाथ पकड़कर उन्हें निकुंज में लेकर आती है, जहां भगवान श्री श्याम विराजते हैं। आज की पावन कथा में हम दिव्य चरित्रों का श्रवण करने वाले हैं। आज की कथा प्रेम प्रधान कथा है। आज की कथा में पता चलेगा कि प्रेम क्या होता है और भगवत प्रेम, उसके कितने उदाहरण हैं, कितने प्रकार की योग्यताएं हैं। कल की कथा में हमने श्रवण किया था, नंद के घर आनंद का अवतार हुआ था, और नंद के घर जब आनंद प्रकट हो गया, ब्रज में तो चहुदिश आनंद ही आनंद व्याप्त हो गया। सारे ब्रह्मांड के देवता, सारे ब्रह्मांड के पुण्य जीव, सभी पुण्यात्माएं ब्रजमंडल में निवास करती हैं। बड़ी बड़ी देवियां माता यशोदा की गैयाओं की सेवा करती हैं। भक्तों का सौभाग्य कितना होता है कि भक्त भक्ति के दम पर, भक्ति के बल पर और देवताओं को भी झुका देता है। कल गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा की भगवान श्री कृष्ण के कहने पर समस्त ब्रजवासियों ने। देखो, ये होती है भक्ति और ये होता है प्रेम। 7 वर्ष के कन्हैया ने कह दिया इंद्र की पूजा बंद और गोवर्धन गिरिराज की पूजा प्रारंभ, लेकिन किसी ने भी प्रश्न नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि अपने कन्हैया पर पूर्ण विश्वास है, श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। वो श्री कृष्ण साक्षात भागवत, और भागवत आपको कहती है नारद जी महाराज के उपदेश में कि बलि प्रथा बंद करनी चाहिए, पशु बलि बंद करनी चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए कोमल शरीर वाले जीवों का गला काट करके आप भद्रकाली को प्रसन्न कर रहे। अरे जो माँ सारे संसार की माता है, जिस माँ पार्वती का हृदय फूल से भी कोमल है, वो सारे संसार की जननी जगत जननी माँ भगवती किसी बकरे के सिर को देखकर कैसे प्रसन्न हो सकती है? इसीलिए वेदों में कहा गया है कि उसी महापुरुष से, उसी पुरुषोत्तम भगवान से समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई है, और जीवों की हत्या करके यदि हम अपना भला करना चाहें तो ऐसा संभव नहीं है। विशेषकर ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्राह्मणों के लिए बलि प्रथा महापाप बताई गई है। इसीलिए ब्राह्मण कोई भी हो, अपनी अधिष्ठात्री देवी की प्रसन्नता
इसी में सुनिश्चित कीजिए कि भगवती आपके प्रेम से रीझ जाए, आपके भाव से रीझ जाए, और माँ भगवती आपके दिए हुए प्रसाद को क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। किंतु आपका हृदय ही राक्षस बना हुआ है, आपका हृदय ही तामसी है, इसीलिए आपकी देवी भी तामसी गुण को ही स्वीकार कर रही है। यदि आप परम शुद्ध परम सत्व हो जाएं, तो फिर बलि प्रथा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजा बलि ने बलि दी है तो अपने आप की बलि दी है। जिस दिन आप अपने आप को न्यौछावर कर देंगे, भगवान आपके प्रेम के आगे सिर झुका देंगे। और यही कार्य ब्रजवासियों ने किया। गिरिराज महाराज की खूब 56 भोग खिला करके खूब सेवा की, श्रृंगार कराया। भगवान एक रूप से मुरली धारण करके सामने खड़े हैं, दूसरे रूप से चतुर्भुज नारायण बनकर गोवर्धन पर्वत पर बैठ गए हैं। स्वयं हाथ से लड्डू निकाल कर अपने ही मुख में डाल रहे हैं और अपना ही पेट भर रहे हैं। आप पवाए आप ही पावे, संसार में यही तो लीला है। भगवान ही अन्न का उत्पादन कर रहे हैं, अन्न को प्रकट करते हैं, और सभी प्राणियों के भीतर शरीर में वही तो अन्न को ग्रहण करके शक्ति उत्पन्न करते हैं, प्राण उत्पन्न करते हैं। गोपियों ने कार्य कन्हैया, हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। कन्हैया ने कहा, क्या सखियो, क्या काला है? अरे देख तो सही, ये चतुर्भुज गोवर्धन, तेरा भगवान गोवर्धन, ये तो तेरी तरह दिखे लाला, ये तो तेरी तरह दिख रहे हो है। ठाकुर जी ने कहा, अरे गोपियों, ये मेरी तरह इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इन्होंने और मैंने एक ही गाय का दूध पिया है। जा गाय को दूध मैं पीऊं, ये गोवर्धन गिरिराज जी भी उसी गाय को दूध पीते हैं, इसीलिए ये भी कार्य मैं भी कारो, ये भी सुंदर मैं भी सुंदर। अब गोपियों के समझ में बात आ गई। हाँ, यानी एक ही गाय को दूध पियो है, इसीलिए गोवर्धन गिरिराज से हमारे कन्हैया की शकल बिल्कुल मिलती जुलती है। गोवर्धन गिरिराज ने कहा, अरे ब्रजवासियों, हमारे 7 कोस की परिक्रमा जो लगाएगा उसकी हम सदा सर्वदा रक्षा करेंगे। और ब्रजवासियों ने गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। गोवर्धन पर्वत पर हनुमान जी महाराज पूछरी के लोठा के रूप में, पूछ वाले पहलवान के रूप में विराजमान रहकर एक कंधे पर कृष्ण को, एक कंधे पर बलराम को बिठा करके और उछलते उछलते परिक्रमा कर रहे हैं। बोलिए पूछरी के लोठा की जय हो। चकलेश्वर महादेव विराजमान है गोवर्धन में, जहाँ कृष्ण जहाँ हरि वहाँ हर। बोलिए चकलेश्वर महादेव की जय हो। भगवान के समस्त भक्तों ने कार्य कन्हैया, तेरो ये भगवान 7 कोस को गिरिराज पर्वत, ऊंचाई इतनी कि या पर्वत की छत ही ना दिखे, चोटी ही ना दिखे, तो हम या की पूजा कैसे करें, या को अभिषेक कैसे करें? भगवान ने कार्य वालों चिंता मत करो, अभी हम मानसी गंगा प्रकट कर देंगे। और भगवान ने गंगा जी का आह्वान किया। गंगा जी आकाश में आ गई और गोवर्धन गिरिराज के ऊपर बरस बरस कर गोवर्धन की तलहटी पर विराजमान हो गई। बोलिए मानसी गंगा की। गंगा माता विराजमान हो गई, गोवर्धन की पूजा हो गई। अब गोवर्धन देवता ने सभी को खूब आशीर्वाद दिया और ब्रजवासी गाते गाते अपने धाम चले गए, अपने अपने घर चले गए। इंद्र को पता चला कि आज हमारी पूजा होनी थी, लेकिन न किसी ने मिठाई भेजी, न किसी ने दक्षिणा भेजी। क्या बात है? दूतों से पता कराया, दूतों आज तो हमारी पूजा होती है धरती पर, ये ब्रजमंडल के लोगों ने हमारी पूजा क्यों नहीं की? तब दूतों ने बताया, अरे इंद्र महाराज, आज से धरती पर आपकी पूजा पर बैन लग गया। किसका ये दुस्साहस, किसने हमारी पूजा बंद करा दी? नंद बाबा को छोड़ा है 7 बरस को कन्हैया। अरे उस कन्हैया की बात पर आकर सारे ब्रजवासियों ने आज से आपकी पूजा बंद करके गोवर्धन गिरिराज की पूजा प्रारंभ कर दी। सुनते ही इंद्र के नेत्र लाल लाल हो गए। उस ग्वाले का ये दुस्साहस, एक साधारण से बालक की बात में आकर के सारे ब्रजवासियों ने मेरा तिरस्कार कर दिया। अब इन ब्रजवासियों को वो दिन देखना पड़ेगा जो दिन जीव, संसार के जीव तब देखते हैं जब संसार में प्रलय होती है।
प्रलय के संवर्तक नाम के मेघों को आदेश दे दिया, जाओ संवर्तक मेघों जाओ, एकत्र हो जाओ, ब्रजमंडल में तबाही मचा दो, ऐसा आतंक मचा दो ब्रज का नामो निशान मिट जाए। और घुमड़ घुमड़ कर उमड़ उमड़ कर मेघ आने लगे ब्रजमंडल के ऊपर, भयंकर तूफान आने लगा, ओलावृष्टि होने लगी, वर्षा होने लगी, चहुं ओर चीख मचने लगी, चीख पुकार मचने लगी, त्राही त्राही मचने लगी। जमुना जी का जलस्तर बढ़ते बढ़ते इतना अधिक बढ़ गया कि ब्रजवासियों के घर बहने लगे, ब्रजवासियों की गैया बहने लगी, ब्रज के सुंदर सुंदर पर्वत जल से ढक गए और ब्रजमंडल धीरे धीरे लुप्त होने लगा। सारे ब्रजवासी दौड़ते दौड़ते भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए और भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ करके सारे ब्रजवासी निवेदन करने लगे, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान् कुपिताद् भक्तवत्सला। हे भक्तवत्सल श्री कृष्ण, इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो, तुम्हारे कहने पर हमने वेदों की मर्यादा छोड़ दी, अब तुम ही हमें बचाओ। भगवान ने कहा, गोवर्धन की छैल पर, गोवर्धन की तलहटी पर चलो, हमारे पीछे पीछे चलो, जब तक कृष्ण है कृष्ण के प्रेमियों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और बलभद्र जी का हाथ पकड़कर श्री राधा रानी को साथ लेकर के भगवान समस्त ब्रजवासियों के साथ, माँ यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा के साथ और गोवर्धन की तलहटी पर पहुंच गए। गोवर्धन गिरिराज अनंत ऊंचाइयों वाले, अपार ऊंचाइयों वाले गिरिराज महाराज की तलहटी पर सब खड़े हैं, ऊपर से मूसलाधार वर्षा हो रही है, सभी ब्रजवासी हाथ जोड़कर खड़े हैं। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों अब ध्यान से रुको, मेरे गुरुजी ने मेरे कान में एक मंत्र फूंक दिया है और वो मंत्र मैं जैसे ही पढ़ूंगा ये गिरिराज मेरे हाथ से उठ जाएगा। गोवर्धन वासी, इसीलिए ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया ये कैसे संभव है, पर्वत कैसे उठेगा? भैया तेरी सहायता करने के लिए हम भी अपनी छड़ी लगा दें, हम अपनी छड़ी पर गोवर्धन को उठा देंगे। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम बाद में सहायता करना, सब हाथ जोड़ लो। और सबने हाथ जोड़ लिए। भगवान ने गोवर्धन की तलहटी पर हाथ रखा और धरती फटने लगी, स्थान देने लगी, भगवान गोवर्धन के नीचे समाने लगे। गोवर्धन महाराज ने स्थान दे दिया, भगवान गोवर्धन के भीतर प्रविष्ट हो गए और अपने वाम हस्त की छोटी उंगली पर भगवान ने गोवर्धन धारण कर दिया। बोलिए गोवर्धन धारी भगवान की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री गोवर्धन गिरिराज की, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। भगवान ने कहा, रे ब्रजवासियों आओ आओ, गोवर्धन की छाया में आ जाओ। सब ब्रजवासी पहले कन्हैया को देखे, 7 बरस को छोड़ा, फिर देखा ऊपर 7 कोस लंबा गिरिराज पहाड़। सबने कहा, रे कन्हैया तू क्या कर रहे है, तू क्या कह रहा है, हम इस पहाड़ के नीचे आ जाएं, भैया मर जाएंगे, तू भी बाहर आ जा। भगवान ने कहा, विश्वास तो करो, हम पर विश्वास रखो। और सब ब्रजवासी कृष्ण पर पूर्ण विश्वास करके अपने गोधनों के साथ, गायों के साथ, बछड़ों के साथ, समस्त गोपिकाएं और आनंद मनाती, खुशी से गीत गाती गोवर्धन की छाया में आ गई। भगवान को घेर करके सब खड़े हो गए। माता यशोदा देख रही है अपने लाला के सुंदर स्वरूप को। वाम हस्त पर सुंदर सी अंगूठियां पहनी है, हाथों पर सुंदर से चांदी के कड़े सुशोभित हैं। वाम हस्त की सुंदर सी उंगलियों पर और बांसुरी भी पकड़ी हुई है, हाथ इतना सुंदर चंदन लगा हुआ है। 7 वर्ष की अवस्था है, माथे पर सुंदर मोर मुकुट है, सुंदर से घुंघराले बाल है, नेत्रों में मोटा मोटा कजरा लगाया हुआ है, होठों पर सुंदर सी लाली लगी है, गालों पर सुंदर से गुलाबी रंग लगा हुआ है, ठोड़े पर सुंदर सा हीरा जड़ा हुआ है।
कंठ में चरणों तक लंबी मोतियों की माला बनमाला सजी हुई है, कमल की माला सजी हुई है, तुलसी की माला सजी हुई है, कमर पर फेंट कसी हुई है। एक हाथ अपनी कमर पर धारण किया है, दूसरा हाथ पर्वत उठा रखा है और अपने चरणों को निहार रहे हैं। सामने खड़ी श्री राधा रानी को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए श्री गिरिराज गोवर्धन धारी श्री कृष्ण की। आइए कुछ क्षण इस झांकी का दर्शन करते हैं, जिस झांकी को देख करके देवराज इंद्र भयभीत हो गए। देवराज इंद्र ने देखा, महाराज इस पर्वत को कैसे उठा दिया, किसने उठा दिया? और तब इंद्र ने आज्ञा दे दी, हे दूतो, जिसने पर्वत को उठाया है, इस पर्वत पर इतनी भयंकर वज्रपात करो, इतनी भयंकर गर्जना कर दो, ये पर्वत उसे लेकर चकनाचूर हो जाए, ब्रजमंडल में किसी का जीवन नहीं शेष रहना चाहिए। किंतु एक तरफ तो आकाश पर सुंदर से, एक तो आकाश पर बड़े बड़े सुंदर सुंदर रथों पर बैठे हुए इंद्र के दूत हाथ में वज्र लेकर के वज्र गर्जना कर रहे हैं। नीचे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। करते रहे भीषण प्रलय, गर्जन गगन पर श्याम घन, नीचे धरा पर स्वर श्याम की मुरली के लहराने लगे। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, है मीठे मीठे बैनन के तू, सांवरी सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू। बोलिए गोवर्धन गिरिराज की। ओ बांके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। गोवर्धन की छाया में सब नृत्य कर रहे हैं। काजल की बोरे, काजल की बोरे, मेरा जिगर मरोरे, रंग रस में बोरे, रंग रस में बोरे। ओ बांके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। आँखों का काजल, होए होए होए, आँखों का काजल, होए होए होए, मेरा जिगर है घायल, होए होए होए, तेरे प्यार में पागल, होए होए होए, आँखों का काजल, होए होए होए, मेरा जिगर है घायल, होए होए होए, तेरे प्यार में पागल, होए होए होए। ओ बांके बिहारी गजरा रे तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की।
तेरे मुकुट की लटकन, होए 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 तेरे मुकुट की लटकन, होए 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 तेरी आयरन मुस्कान, होए 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 अधरन की मुस्कान, होए 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 जीवा की मटकन, होए 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 जीवा की मटकन। होए 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 जो मैं ये जानती कि प्रीत के ये दुख होए, तो नगर ढंडोरा पीटती कि मेरे कन्हैया से प्रीत न करियो कोई, कि मैं दौड़ू कारो काम रो, तुझो रंग न लागे कोई, कि पीहू बसे पहाड़न में और मैं बसू जमुना के तीर, अब की मिलन मुश्किल है, मेरे पाँव पड़े जंजीर, तेरे मुकुट की लटकन, होए 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 अजरन की मुस्कान, होए 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 जीवा की मटकन, होए 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 ओ बांके बिहारी कजरारे, तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। श्री राधा हाय नजर ना तेरी प्रीति में पागल, होए 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 तेरी प्रीति है टेढ़ी, होए 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 तेरी रीति है टेढ़ी, होए 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 तेरी जीती है टेढ़ी, होए होए तेरी प्रीति है पेढ़ी, होए होए तेरी रीति है टेढ़ी, तेरी जीती है टेढ़ी। ओ बांके बिहारी कजरारे, तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। होए ओ होए मोटे मोटे नैनन के तू, हाय मीठी मीठी बैनन के तू, सांवरी सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू, हो बांके बिहारी कजरारे, तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लगे तुझे ओ सामने, तेरी सूरत है बड़ी प्यारी सांवरे, बरसावली सरकार की। बोले श्री गोवर्धन गिरिराज की, श्री पंडित जी महाराज की, आज के आनंद की। वे सारा मुख तो हमको ऐसा लगता है कि इसके बाद जब लीला होगी ठाकुर जी की, फिर धरती पर आएंगे, पंडित जी को गोवर्धन के नीचे गोपी बना करके अवश्य मौका मिलेगा। और आप सब इंद्र के साथ ऊपर से पानी की बौछार करेंगे। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब गोपी ग्वाले गैया बने ठाकुर जी के साथ, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। तभी तो ठाकुर जी ने आपको कथा पांडाल में बुलाया है। अब नीचे से तो नृत्य कीर्तन चल रहा है, सुंदर सी, आपकी भाषा में कहे तो पार्टी चल रही है ठाकुर जी की। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं गोवर्धन की छाया में। 7 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। गोपी ग्वाल नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मैया यशोदा अपने लाला के पैरों में, हाथों में माखन की मालिश कर रही है कि मेरे लाला के कोमल कोमल से हाथ कहीं थक गए हों। 7 दिन से मेरे लाला ने ना हाथ नीचे किया है, ना सांस ली है, ना मेरा
बेटा मेरा लाला मेरा कन्हैया बैठा है, न उसने एक और भोजन किया है। माँ यशोदा चारों ओर ढूंढ रही है कि वृषभानु की लाली कहाँ है, श्री राधा रानी कहाँ है, क्योंकि गर्गाचार्य जी ने कहा था जब भी तेरे लाला पर कोई संकट आएगा, इस लाली को, इस कन्या को अपने लाला के साथ खड़ा कर देना। मैया यशोदा गोवर्धन की छाया में लाखों लाखों ब्रजवासियों की भीड़ के बीच में भगवती श्री राधा रानी को ढूंढ रही है। जब देखा कहीं न पाया, वापस लौट कर आई तो देखा श्री कृष्ण के पीछे भगवती श्री राधा रानी हाथ जोड़ कर खड़ी। बोलिए भगवती श्री राधा रानी की। ठाकुर जी को बड़ा अहंकार हो गया। अहंकार ठाकुर जी को होता नहीं है, पर ठाकुर जी लीला में प्रकट करते हैं। ठाकुर जी ने सखियों से कहा, देखो सखियों हमारी शक्ति, हमने इतने ऊंचे गिरिराज को अपने बाएं हाथ से खेल खेल में पकड़ लिया। सखियों ने कहा, रे कन्हैया तू ज्यादा होशियार न बन, क्योंकि ये शक्ति तेरी नहीं है। अरे पुरुष के वामांग में उसकी स्त्री का, उसकी पत्नी का भाग होता है, और तेरी पत्नी हमारी किशोरी जो है, इसी कारण से तैने बाएं हाथ से गिरिवर उठाया है। वास्तव में तूने गिरिवर नहीं उठाया, गिरिराज को तो हमारी राधा रानी ने उठाया है। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। श्री राधा रानी मुस्कुरा जाती है सखियों की हर बात पर, और गोविंद तो रीझ जाते हैं। ऊपर से इंद्र पानी बरसा बरसा कर हार गए। इंद्र के दूतों ने बताया, स्वामी हम इतने दिन से वर्षा कर रहे हैं, 7 दिन 7 रात बीत गए, लेकिन ब्रजमंडल पर अभी भी धूल उड़ रही है। एक भी बूंद जल की ब्रज के भीतर नहीं आई है। एक 7 बरस के कृष्ण नाम के बालक ने इतना ऊंचा पर्वत उठा दिया है। तब जब प्रेम द्वेष के युद्ध में बीत गए दिन 7, मेघ बरस कर थक गए और सूख गई बरसात, तब इंद्र हार कर सिर झुकाते हुए और अत्यंत ही पश्चाताप की भावना लेकर के डरते डरते ठाकुर जी के सामने आए। ठाकुर जी ने सभी ब्रजवासियों से कहा, हे ब्रजवासियों देखो बादल तो हट गए, कैसी सुंदर धूप आ गई है। अब आप सब अपने अपने घर जाओ, ब्रज में जो जैसा था सब कुछ वैसा ही है। और ब्रज मंडल के जितने भी ग्वाले थे सब अपनी लाठियां टेक करके खड़े हो गए। अरे कन्हैया सबसे पहले तू निकल पर्वत से बाहर। कन्हैया ने कहा, क्यों? अरे कन्हैया तैने क्या सोच रखा है, ये पर्वत तैने अपने हाथ पे उठायो है? अरे तैने अपने हाथ पे नहीं उठायो भैया, इस पर्वत को तो हमने अपनी लाठी पे उठा कर रखा है। ठाकुर जी जोर से हंस पड़े, अच्छा तुम्हारी लाठी पर पर्वत खड़ा है? ग्वालों ने कहा, हाँ भैया हमारी लाठी पर है। नहीं तो तूने क्या समझा, तूने उठाया? भगवान ने कहा, ठीक है धन्यवाद, मैं अपना हाथ नीचे कर लेता हूँ। और ने थोड़ा सा भगवान ने अपना हाथ नीचे किया तो ब्रजवासियों की सभी लाठियां टक 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 करके टूटने लगी। अब तो सब ग्वाले कहने लगे, अरे बस बस कन्हैया पकड़ पकड़ पकड़। तब ठाकुर जी ने कहा, बस मैं पहले निकलूं या तुम पहले जाओगे? अब तो सब भाग निकले और गोवर्धन की तलहटी को छोड़कर आगे बढ़ गए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ठाकुर जी ने धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते गोवर्धन को वापस उसी स्थान पर रख दिया, बाहर आ गए, गोवर्धन को विराजमान कर दिया और सभी ब्रजवासी कृष्ण के हृदय से लग करके नंद बाबा को पकड़ लिया सभी। अरे बाबा तैने जीवन में कभी एक पत्थर भी ना उठायो, और तेरे लाला ने पूरो को पूरो पहाड़ उठा दियो। हमको तो संदेह है भैया ये तेरा लाला नहीं है। बाबा ने कहा, अरे ऐसा क्यों कहते हो, मेरा ही पुत्र है, मेरा ही लाला है, पर इसके काम ऐसे हैं कि गर्गाचार्य जी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आपके पुत्र के साक्षात नारायण के समान गुण होंगे। मेरा लाला साक्षात नारायण के समान गुण वाला है, लेकिन इस पर्वत को इसने नहीं उठाया, तो फिर किसने उठाया? इस पर्वत को तो श्री हनुमान जी महाराज ने उठा दिया, क्योंकि हनुमान जी ही तो पर्वत उठा कर लाए थे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बाबा ने कहा कि हनुमान जी ने पर्वत उठाया, और सारे ब्रजवासी मान भी गए कि हाँ हनुमान जी ने पर्वत उठाया, कन्हैया ने तो बस नीचे से अपना हाथ खड़ा कर दिया।
कन्हैया भी खूब हंसने लगे और सब ब्रजवासी चले गए। भगवती श्री राधा रानी चली गई। तब भगवान गोवर्धन शिखर पर आए और एकांत में बैठे हुए थे। इसी समय इंद्र माता सुरभि को, कामधेनु को आगे करके और भगवान से क्षमा मांगने के लिए आए। सिर झुका करके मुकुट उतार कर भगवान के सामने रख दिया। भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे, हे गोविंद, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपका अवतार प्रभु इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। आप इतने दिव्य कार्य करते हैं, दिव्य लीलाएं करते हैं। वो सब लीलाएं अपने भक्तों को सुख देने के लिए करते हैं और हम जैसे लोगों का अहंकार तोड़ने के लिए करते हैं, जो लोग स्वयं को आपके बराबर समझने लगते हैं, स्वयं को भगवान समझने लगते हैं। बड़ी दिव्य स्तुति की इंद्र ने। इंद्र कहते हैं, हे नाथ, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हे प्रभु, आप तो विशुद्ध सत्वमय है। धरती पर कभी आपका जन्म नहीं होता, आप तो प्रकट होते हैं। जैसा शरीर हमारा है, मानवों का है, दानवों का है, ऐसा चर्ममय अस्थिमय शरीर आपका नहीं। आप तो परम ज्योति स्वरूप हैं, सच्चिदानंद घन है, आनंद स्वरूप है। भगवान ने कहा, हे इंद्र, गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम मेनुशासनम। हे इंद्र, कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ इसके लिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं, क्योंकि हमारी ही माया है जिसके बल पर सारा संसार भ्रमित हो करके और हमें भूल जाता है। जिसने संसार को बनाया है, ये संसार उसी की माया में भ्रमित होकर उसी बनाने वाले को भूल जाता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तब भगवान के प्रिय भक्त इंद्र भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, आकाश गंगा का जल में मंगवाता हूँ, ऐरावत को आदेश देता हूँ, आज से इंद्र सारे संसार का इंद्र होगा। लेकिन ब्रह्मांड के बाहर जो दिव्य गोलोक धाम है, उस गोलोक धाम में जहाँ समस्त ब्रह्मांड की दिव्य गौ माताएं निवास करती हैं, उन सब के मध्य में हे प्रभु, आप और भगवती श्री राधा रानी वास करेंगे और आपका नाम होगा गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान का नाम पड़ गया गोविंद और इंद्र ने भगवान की स्तुति की है। ऐरावत ने आकाश गंगा का जल ला करके भगवान के ऊपर अभिषेक किया है और भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। जाते जाते इंद्र ने कहा, प्रभु, पुत्र पिता का प्रतिनिधि होता है और धरती पर कुंती देवी के माध्यम से मेरा ही एक पुत्र है, उसका नाम है अर्जुन, और अर्जुन सदैव आपकी सेवा में उपस्थित रहेगा। आप अर्जुन की सदैव रक्षा कीजिएगा। भगवान ने कहा, धरती पर जब तक हम लीला शरीर में, लीला स्वरूप में लीला करते रहेंगे, तब तक, उस समय तक हम अर्जुन को सदा अजेय बनाकर रखेंगे। और इस प्रकार इंद्र का दर्प दलन करके भगवान वापस पुनः अपने ब्रजधाम को लौट आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब जब कन्हैया घर लौटे तो सुबह सुबह अपनी गायों को लेकर चल पड़े गोवर्धन के शिखर की ओर। आज सभी ग्वालों ने कन्हैया को घेर लिया, कन्हैया को पकड़ लिया। अरे कन्हैया, एक बात बता, सच्ची सच्ची बता। ठाकुर जी ने कहा, हाँ बोलो सखाओ, क्या बात है। सखाओ ने कहा, अरे कन्हैया, हमें तो पता चल गई है तू भगवान है। ठाकुर जी ने कहा, अरे मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ये सब झूठी बात है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। सखाओं ने कहा, नहीं नहीं, तू भगवान है, और भगवान है तो अब अपने सखाओं से झूठ कहेगा, हमसे कुछ छुपाएगा। अरे कन्हैया, भगवान है तो हमें जरा अपने वैकुंठ धाम के दर्शन करा दे। भगवान ने कहा, क्या करोगे वैकुंठ जाकर, कुछ नहीं है वहां। सखाओं ने कहा, नहीं नहीं, तुझे हमें वैकुंठ दिखाना ही पड़ेगा। और तब भगवान ने कहा, ठीक है, वैकुंठ देखना चाहते हो तो वृंदावन में ब्रह्म कुंड में
एक डुबकी लगाओ और कूद जाओ ब्रह्मकुंड में, तुम वैकुंठ पहुंच जाओगे। और ग्वालों को भगवान पर इतना भरोसा है कि सब के सब छपाक 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 और ब्रह्मकुंड में कूद गए। जब ब्रह्मकुंड में कूद गए, नेत्र खोले तो पहुंच गए भगवान के वैकुंठ धाम में। बोलिए वैकुंठ धाम की। ब्रजवासियों ने देखा यहाँ के पेड़ पौधे हरे नहीं बल्कि सुनहरे सोने और चांदी के बने हुए हैं। यहाँ के वृक्षों से अमृत टपक रहा है। भगवान के सभी भक्तों ने सखाओं ने देखा कि यहाँ 2 हाथ वाला तो कोई दिखता ही नहीं, सब 4 हाथ वाले भगवान नारायण के स्वरूप चतुर्भुज और उनके पार्षद विचरण कर रहे हैं। ग्वालों ने देखा यहाँ 2 हाथों वाली देवियां नहीं, यहाँ मटकी सिर पर उठाकर चलती हुई गोपी नहीं, बल्कि यहाँ भगवती श्री लक्ष्मी देवी की सखियां हाथ में कमल लेकर के विचरण कर रही हैं। सभी पार्षदों ने देखा कि जिस प्रकार से गोविंद की गोकुल नगरी में वृंदावन में भगवती श्री राधा रानी सखियों के साथ झूला झूलती हैं, ऐसी भगवती लक्ष्मी इस सुंदर से वैकुंठ में झूला झूल रही हैं। अब सब सखाओं ने देखा तो सब सखा आश्चर्यचकित हो गए। अरे इतना सुंदर ये स्थान है, लेकिन हमारा कन्हैया कहाँ है? चलो उसे ढूंढते हैं। और सारे सखा ढूंढते ढूंढते भगवान नारायण के महल में पहुंच गए। और भगवान नारायण के महल में जैसे ही सब सखा पहुंचे, चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे, ए कन्हैया बाहर निकल, ए कन्हैया बाहर निकल, चल निकल बाहर, चल निकल। और तभी नारायण भगवान के दूतों ने हाथ में छड़ी लेकर के और ग्वालों का रास्ता रोक दिया। अरे कौन हो तुम और किस लोक से आए हो? तुम्हारे जैसे जीव तो यहाँ आ ही नहीं सकते। अब ये सब कर रहे थे संस्कृत में बात, और ग्वालों के समझ में कुछ नहीं आया। एक कहता है भैया ये कौन सी भाषा है? दूसरे ने कहा अरे ये तो वैसी भाषा है जैसी हमारे यहाँ पंडित जी कहते हैं शादी के समय पर। अच्छा अच्छा, तो ये संस्कृत भाषा कह रहे हैं? हाँ हाँ। अब इनसे बात कैसे करेंगे भैया, हमारा कान्हा कहाँ है? तो सब लोग इशारा कर रहे हैं, वंशी वाले को देखा है कहीं। अभी ना समझ नहीं आया भैया यहाँ वंशी वाला तो कोई रहता ही नहीं है, यहाँ तो चक्रधारी रहते हैं। कहा अरे तुम निकल जाओ यहाँ से, चलो हमें तो तुम अच्छे लोग नहीं लगते, तुम तो बहुत शोर मचा रहे हो। और तब ग्वाल बाल इनसे भयभीत होकर के इनके पीछे छुप गए। एक पार्षद ने कहा नहीं भैया नहीं, आए हैं तो भगवान नारायण के दर्शन करा ही देते हैं। तब द्वार खुले और भगवान चतुर्भुज नारायण शेष सैया पर सोए हुए दिखाई दिए। बोलिए भगवान नारायण की। अब जैसे भगवान नारायण को देखा, सारे ग्वाल बाल जोर से हंस पड़े। अरे कन्हैया, वहां तो वृंदावन में माटी में सोता है, कीचड़ में सोता है हमारे साथ में, और यहाँ इतने बड़े शेषनाग पर सोया है भैया। अरे तेने तो 100 फन वाले कालिया के फन कुचल डाले, यहाँ 1000 फन वाले शेषनाग के छाया में सो रहा है। एक ने कहा अरे ये तो नेत्र बंद किए हुए हैं, हमें स्वागत भी नहीं कर रहा, देखो कितना घमंडी हो गया है, चलो इसे चलकर पटक देते। और जैसे ही शेषनाग के ऊपर चढ़ने लगे, शेषनाग ने ऐसी फुंकार मारी कि सारे ग्वाल वाले डर करके महल से भाग गए। अब तो सब रोने लगे, भैया ये कौन सा देश है, कन्हैया कहाँ है? वो तो बात भी नहीं करता, हमें यहाँ नहीं रहना। हे कन्हैया हमें वापस बुला ले, वापस बुला ले। छोटे छोटे ग्वाले नेत्र बंद करके रोने लगे जोर जोर से। तभी देखा ठाकुर जी सबके कान खींचने लगे और कहने लगे और भैया लगा दी डुबकी। सबने नेत्र खोले, पहुंच गए वृंदावन धाम में। बोलो श्री वृंदावन धाम की। वृंदावन को देखकर सब इतने प्रसन्न हो गए, बाबा जय हो, वृंदावन की जय हो। कन्हैया को हृदय से लगा लिया, भैया इस ब्रज से अच्छा और कहीं नहीं है। हे कन्हैया, जहाँ हम तुझे घोड़ा बनाकर तेरी पीठ पर चढ़ जाते हैं, जहाँ हम तेरे कान खींच करके, तेरी नाक खींच कर तुझे परेशान करते रहते हैं, तुझे सताते हैं। अरे कन्हैया, जहाँ तू हमारे साथ खाता है, हमारा जूठा खा लेता है,
जहाँ हम तेरे मुख का निवाला छीन कर खा जाते हैं। रे कन्हैया, जहाँ ऊंचे गिरिराज पर्वत पर तू और हम साथ में बैठ कर के बांसुरी बजाते हैं, जहाँ तू हमारी गैया चराता है, हम तेरी गैया चराते हैं, ऐसे वृंदावन को छोड़ करके हमें भगवान का वैकुंठ भी मिल जाए तो हम वैकुंठ में कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा इसीलिए हम तुमको वैकुंठ नहीं दिखा रहे थे। अब समझ गए, हम कोई जय जय नहीं हैं, हम कोई भगवान नहीं हैं, हम तो तुम्हारे सखा हैं, तुम्हारे कन्हैया हैं। और सब ग्वालों ने ठाकुर जी के कंधे पर हाथ डाला, बांसुरी बजाई और गैयाओं को लेकर के वापस घर चले गए। बोलो सभी गोप बालकों की। दिव्य प्रेम है भगवान का, सख्य वात्सल्य स्वरूप समस्त प्रेम, प्रेम के सभी रस वृंदावन में उमड़ उमड़ कर प्रकट हो रहे हैं। ठाकुर जी महाराज दिव्य लीला कर रहे हैं। एक बार यमुना के तट पर बैठे हुए थे, समस्त सखा गौचारण करा रहे थे, तभी देखा एक बड़ा विशाल बगुला नदी के किनारे खड़ा है। भगवान देख करके और समझ गए कि मुझसे मिलने मेरा एक और मामा आया है। और अब सब ग्वाले कहने लगे, रे कन्हैया देख कितना बड़ा बगुला है, हमने तो कभी देखा ही नहीं, अरे चल इसे जरा पास से देखते हैं। और हाथ पकड़ के सब कन्हैया का चले बगुले के पास में। जैसे ही बगुले ने देखा कन्हैया आ गया, अपनी चोंच खोल दी, मुख खोल दिया और कन्हैया को मुख में डाल दिया। सारे ग्वाल बाल चीख उठे, चिल्ला उठे, नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान ने देखा मेरे सखा मुझे देखे बिना तड़पे जा रहे हैं, इनके प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान का मुख फाड़ करके बगुले का संहार करके वापस प्रकट हो गए। बोलिए बकासुर मर्दन भगवान की। भगवान ने दिव्य लीलाएं की, दिव्य क्रीड़ाएं की, अनेकानेक असुर नित नित आते हैं और भगवान सबका संहार करके चले जाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि भगवान के सखाओं ने कहा, रे कन्हैया हमें बड़ी भूख लगी है, आज तो मैया ने गौचारण करते के लिए कुछ भेजा ही नहीं खाने के लिए, इतने दूर आ गए गौ चराते चराते, अब इस घनघोर वन में क्या मिलेगा। तब कन्हैया ने कहा कि यहाँ दूर ताड़ वन है, जहाँ बड़े बड़े ताड़ के फल हैं, चलो हम वहां चलते हैं। और ताड़ वन में गए। धेनुकासुर नामक एक राक्षस जो कि गधे के रूप में रहता था, वहां वास करता था। इस पूरे वन पर कंस का अधिकार था। और ठाकुर जी गए, ठाकुर जी ने बलराम जी को संकेत किया, बलराम जी ने एक प्रहार वृक्षों पर किया और ताड़ के सारे फल नीचे आ गए, ग्वाल बाल फल खाने लगे। धेनुकासुर दौड़ता हुआ आया, बलराम जी ने पैर पकड़ लिए, आकाश में घुमाया और नीचे पटक दिया, धेनुकासुर का संहार कर दिया। बोलिए धेनुकासुर मर्दन भगवान की। दिव्य दिव्य लीलाएं कर